students of 9th class. How are you at this time now? I hope that you all are well. On today, I'm going to discuss chapter number 6. Your chapter is line and angles. Okay? I'm going to discuss about chapter number 6, the fundamentals and the introduction related to the concept lines and angles. So my dear students, please watch this video very carefully. So बेटा आज का हमारा जो डे है 22 डेट है हमारी और चैप्टर हमारा 6 एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो बेटा इस थीम से रिलेटेड मैं आपको ये समझाऊंगा कि लाइन एंड एंगल्स में आपको क्या चीज इन्वॉल्व होती है और क्या क्या चीज आपको इसमें समझनी है। तो बेटा लाइंस का मतलब होता है रेखाएं और एंड का मतलब तो हर बच्चा जानता है, और एंगल्स का मतलब होता है कोण, जो कि कोण होते हैं। कोण का मतलब होता है बेटा एंगल, जैसे एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, लीनियर एंगल्स कौन से होते हैं। सो दीस टाइप्स ऑफ एंगल्स आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन दिस कॉन्सेप्ट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा पहला है मेरा कॉन्सेप्ट लाइंस। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा वन बाय वन हियर एट दिस मोमेंट। तो फर्स्ट है मेरा लाइंस, वन नंबर इज लाइंस। तो बेटा लाइंस में मैं आपको अच्छे से ये बता दूं कि लाइंस होती क्या है। अगर मान लो मैंने एक लाइन खींची, ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज अ ब्रेथलेस। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी प्रॉपर्टी होती है इट इज अ ब्रेथलेस। इट इज अ ब्रेथलेस। इट मीन्स बेटा क्या हो गया कि इसकी ब्रेथ नहीं होती, इसकी चौड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती चौड़ाई बेटा? इसको शार्प पेंसिल से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल शार्प पेंसिल से। ओके, तो ये थी बेटा लाइन। अगर मान लो मैं एक और लाइन, छोटी लाइन और खींच दूं, जस्ट अ मिनट। अगर मैंने छोटी लाइन और खींच दी तो ये बन गई मेरी लाइंस। लाइंस कैसे बन गई सर? क्योंकि एक को लाइन कहते हैं और एक से ज्यादा को प्लूरल हो गया तो लाइंस। तो बेटा फर्स्ट क्लियर हो गई आपको कि लाइंस क्या होती है। सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपको बेटा। लाइंस में हमारा नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो आपस में इंटरसेक्ट कर दे, जो आपस में इंटरसेक्ट कर दे। इंटरसेक्ट कर दे मतलब बेटा आपस में एक दूसरे को काट दे एक कॉमन पॉइंट पर। किस पर पॉइंट पर बेटा? एक कॉमन पॉइंट पर। और व्हाट इज कॉमन पॉइंट? दिस इज अ कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इज अ कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बेटा क्लियर हो गया आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जो आपस में कट करती हैं और एक पॉइंट पर ये इसका एक कॉमन पॉइंट हमारा निकल कर आ जाता है। एक लाइन दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, यानी एक लाइन ने दूसरी लाइन को कट कर दिया। दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड पर चलते हैं बेटा। थर्ड है हमारा पैरेलल लाइंस। व्हाट? पैरेलल लाइंस। तो बेटा बहुत ध्यान से एक एक करके समझते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। जब हमारी एक्सरसाइज आएगी 6.1, तो बेटा अब मैंने आपको समझा दिया लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। अब आएंगे बेटा मेरा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, आई होप आपको पैरेलल लाइन पता भी होगा क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कई वीडियोस के थ्रू। तो बेटा व्हाट आर पैरेलल लाइंस हियर? एक लाइन मैंने ऐसी खींची बिल्कुल सीधी, एक और लाइन मैंने बिल्कुल सीधी ऐसी खींची। ओके, दीज आर टू लाइंस हियर। ओके, तो आफ्टर दैट तो ये दो लाइन हमारी पैरेलल लाइंस कैसे हुई? क्योंकि इनका जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या है? वो इक्वल है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है ये, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है बेटा, अगर सपोज करो इसकी दूरी, इन दोनों की दूरी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को, आगे जाकर के एक्सटेंड करने के बाद भी एक दूसरे को ना काटे, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। उनके बीच की दूरी क्या होती है बेटा? बिल्कुल सेम। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब चलता हूं बेटा मैं, तो हमारा है पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इसमें हम पेयर ऑफ एंगल में आप समझाएंगे कि पेयर्स ऑफ एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला बेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा हमारे वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल को क्रिएट करते हैं। These are known as complementary एंगल। तो बेटा अगर मान लो मैंने दो इसमें एडजेसेंट एंगल बना दिए,
एक ये और एक ये, ठीक है। तो बेटा सपोज करो एक एंगल मेरा यहाँ पर 40 है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 50 का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा कितने का एंगल बनाता है, पूरा 90 का, ठीक है। ये मान लो मेरा x है, ये मेरा मान लो y है, जरूरी नहीं है मैं इसे a मान सकता हूँ, इसे b मान सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको वही बताया, तो इसका सम हमेशा एंगल s प्लस एंगल y का सम 90 डिग्री होता है, ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है ये 40 50 हो सकता है ये 30 हो, जब ये 30 होगा तो ये 60 होगा, नॉर्मल बात है। सपोज करो अगर मान लो मुझे ये वाली वैल्यू नहीं दी है x की, y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 50, s की वैल्यू निकलवा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो x की वैल्यू निकलवा रहा है, तो x को x छोड़ देना, इससे आसानी से वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 90 माइनस 50 ऑब्वियसली 40, अंडरस्टूड। तो बेटा कहने का मतलब ये था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो बेटा ये कॉमन वर्टेक्स से हमारे दो एंगल होते हैं, ठीक है, जो पूरा 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री एंगल में बेटा ये हो सकता है कि अगर मान लो मेरा एक एंगल है, जैसा मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, वैसे तो अगर एक मान लो मेरा 30 है तो एक मेरा 60 होना है, अगर मेरा एक 50 है तो एक मेरा 40 होना है, क्योंकि दोनों का पैकेज 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद बेटा आता है मेरा सप्लीमेंट्री, ठीक है। कौन सा, सप्लीमेंट्री सेकंड है, तो बेटा मेरा सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा मेरा सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है इसमें एंगल होता है कितने का, इसमें एंगल होता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल में 180 का, कितने का होता है बेटा 180 का, यानी कि एक हमारा जो पॉइंट है इससे एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई, यानी एक एंगल इधर से बना और एक एंगल इधर से बना, पूरा कितने का बन गया बेटा 180 का, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो मेरा कितने का एंगल बनाते हैं बेटा 180 का एंगल बनाते हैं, ठीक है, 180, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे मेरा वो मेरा 90 का बना रहे थे, और सप्लीमेंट्री का एंगल का सम कितना होता है बेटा मेरा, हाउ मच, टेल मी अगेन, 180, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180 की हमारी सीधी लाइन हो जाती है, ओके। 180 एंगल कब बनेगा, तो मेरी सीधी लाइन बन जाएगी। अगर मेरा एंगल मेरा मान के चलिए कि, तो सीधी बात यही है बेटा, फंडामेंटल तो यही कहता है, अगर एक मेरा सपोज करो एंगल एक मेरा 90 है तो दूसरा भी मेरा ऑब्वियसली 90 ही होगा, ठीक है, या 90 से ज्यादा है तो वो अगर 100 है तो दूसरा मेरा 80 होने वाला है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब चलता हूँ बेटा थर्ड पार्ट पर। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद आता है मेरा कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स थर्ड में इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल्स का थर्ड है एडजेसेंट एंगल्स। तो बेटा एडजेसेंट एंगल्स होते हैं मेरे कौन से, मैं यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बना के दिखा रहा हूँ। पहले तो आपको इसको बेटा माना जाता है, सपोज करिए कॉमन पॉइंट से ये मेरे एंगल बन गए, ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसे O, क्योंकि किसी पॉइंट से मेरे एंगल बन रहे हैं, O से O, अब P दे दिया, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। बेटा एडजेसेंट एंगल को पड़ोसी एंगल भी बोलते हैं। कौन सा एंगल, पड़ोसी एंगल, ठीक है। तो पड़ोसी एंगल का मतलब हो गया बेटा, अगर ये मेरा X है, ये मेरा Y है, ये मेरा Z है, ओके। तो ये मान के चलिए पड़ोसी एंगल का मतलब होता है कि X का पड़ोसी Y, X का पड़ोसी Y और Y का पड़ोसी Z, ओके। अगर ऊपर से लूं तो Z का पड़ोसी Y और Y का पड़ोसी X, क्लियर बात है। तो बेटा ये इसका मतलब एंगल QOP, अगर मैं ऊपर से लेता हूं, चलो इस बार SOR का पड़ोसी ROQ। सर पड़ोसी कैसे कह रहे हैं आप, पड़ोसी इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट के बराबर में है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वाले एंगल में ये जो लाइन है मेरे बीच की, ये कॉमन है। पड़ोसी एंगल में बेटा हमेशा लाइन दो एंगलों के बीच में कॉमन होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते SOR जो है वो QOP के पड़ोसी है, नहीं कह सकते, क्योंकि लाइन इसमें बीच में कॉमन नहीं आ रही। SOR में और QOP में कोई भी लाइन कॉमन नहीं है, और SOR में और ROQ में एक लाइन OR हमारी कॉमन है, इसलिए ये हमारी कौन से एंगल कहलाएंगे, SOR और ROQ पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल। और ROQ का पड़ोसी कौन सा है बेटा, QOP। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया एडजेसेंट एंगल्स का। अब बेटा चलता हूं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अब है मेरा तो बेटा अब है हमारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर का एंगल का मतलब होता है बेटा कि ये जो एंगल होते हैं एक ही लाइन पर बनते हैं, ठीक है। ये मेरा इसका कॉमन पॉइंट है और इससे एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ये मेरा
इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया, एक एंगल मेरा ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो इसका मतलब ये सारे एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं और इनका सम बेटा कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये x है, ये y है, ये z है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि ये एक ही लाइन पर बनते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ, अगर ये इसका सम 180 होगा, ठीक है। अगर बेटा सपोज करिए ये मेरा 40 है, ठीक है, ये मेरा 40 हो गया, ये मेरा 60 हो गया, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, तो ये मेरा कितने का आएगा बेटा 80 का। क्लियर हो गया। तो अगर बेटा ये भी हो सकता है एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या हो कि आपको दोनों एंगल दे रखे हो कि एक y आपका 60 है और z आपका 80 है, तो आप x निकालिए। तो सीधी सीधी बात है, y की जगह पे आप 60 लगा देना और z की जगह पे आप 80 लगा देना। x आपको पता नहीं है, x को x की रहने देना। तो इससे मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरी कितनी 40। 180 में से 140 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी 40। क्लियर। तो इसका मतलब बेटा आपने क्या समझा लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कि ये जो एंगल होते हैं एक ही लाइन पर बनते हैं तीनों एंगल, ठीक है, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जो बेटा है मेरा VOA एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा अब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है। क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान टॉपिक है ये आपका। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल में दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में काटती हैं, ठीक है, और इनके जो मेरे एंगल बने, सपोज करो जस्ट अ मिनट व्हेन आई एम डिनोटिंग हियर, दिस इज अ A, दिस इज अ B, दिस इज अ C एंड दिस इज अ D। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है बेटा जो हमारे तिरछे एंगल है जो आमने सामने के, A के सामने क्या आ रहा है B और D के सामने क्या आ रहा है मेरा C। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ B के सामने A और D की जगह C की जगह पर B। मतलब कहने का मतलब मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि A की जगह B रखूँ तो मैं यहाँ पर B भी रख सकता हूँ, इधर B भी रख सकता हूँ। कहने का मतलब है टोटल बेटा A जो है इक्वल है B के और जो C है वो बराबर है किसके D के। ओके, these all are angles create the angle of VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जो मेरे आमने सामने अपोजिट है एक दूसरे के पूरक है, A के पूरक B और D के सामने वाला C, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जाऊंगा कि हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। ओके, तो बेटा उस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 6.1 का वो अब उसमें इंक्लूड होगा उसका पैकेज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट नाउ। तो बेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। बेटा ये चारों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जो कि कनेक्ट है हमारे एक्सरसाइज 6.1 से, और 6.1 नहीं और आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। और ये तो जितने भी पॉइंट है बेटा सभी इंपॉर्टेंट होते हैं खैर आपके लिए, क्योंकि आपके इन फ्यूचर आपको सभी चीज याद रखनी है। तो बेटा ये मैंने आपको ये जो डायग्राम बनाकर दिखाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। एक्चुअली आई हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ व्हिच आई एम डिनोटिंग हियर एट दिस टाइम नाउ। So beta these are two parallel lines here. Okay, I am denoting the two parallel lines. This is a L and this is a M. Okay, and these two lines is cut by a one intersecting line. Okay, one transversal line. एक जो transversal line है इसको मैंने नाम दिया है बेटा T। तो ये मेरी दो L और M मेरी parallel lines है। कौन सी लाइन है? Parallel। और parallel का मतलब बेटा क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। इतनी बात क्लियर। और इसको एक लाइन काट रही है कौन सी? ट्रांसवर्सल T। तो अब मुझे बताना है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो ये होते हैं जो बिल्कुल एक ही जगह पर एक जैसी लोकेट हो, एक ही जगह पर एक जैसी लोकेट हो। मतलब कि यहाँ पर बेटा मेरा 2 है, इसी साइड में इसी डायरेक्शन में मेरा कौन सा एंगल आ रहा है? 6। ओके, ये मेरा 1 है, इसी डायरेक्शन में मेरा कौन सा आ रहा है? 5। ये 3 है, इसी डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है? 7। ये 4 है, ऐसी डायरेक्शन में मेरा नीचे डायरेक्शन में क्या आ रहा है? 8। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? 2 का करस्पॉन्डिंग 6, ओके, 1 का 5, 2 का 6, 1 का 5, 3 का 7 और 4 का 8। और मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पर 3 का 7 और 4 का 8। क्लियर हो गया। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि बेटा एक ही जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, एंगल जो है बेटा, और ये इक्वल भी है क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये इक्वल भी है। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होती, अगर ये इस तरीके से होती, ठीक है, ऐसी होती,
तो क्या ये करस्पॉन्डिंग होते? बिल्कुल होते करस्पॉन्डिंग। ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होता। इक्वल होता? बिल्कुल नहीं होता इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो इसलिए इक्वल भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो बेटा मैं इसे रब करने जा रहा हूँ फिलहाल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्लियर हो गया। अब है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है बेटा जो मेरा क्या बनाता है, जो बनाता है जेड, क्या प्रॉक्सी बनाता है जेड, उसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड कैसे सर? देखो यहाँ से ये मैं आपको अलग मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बन गया जेड, बन गया, और ये बन गया ऐसे करके उल्टा जेड, यानी कि ऐसे करके जेड बना और ये ऐसे इधर से ये जेड बना, यानी ये बना बेटा ऐसे करके जेड और ये बना ऐसे करके जेड। तो ये कहलाएंगे मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा कौन कौन से बन गए? इसका मतलब ये मेरा जो 3 है ये इक्वल है 5 के, जो 3 है ये मेरा है 5 के इक्वल। ओके, 3 5 के है और 4 6 के है, 4 6 के है। क्लियर हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा? अब आता हूँ मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बेटा जो मेरे बाहर के हैं थोड़े से एंगल, ठीक है, बाहर वाले हैं, और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मेरा इसको मैं पहले आई एम गोइंग टू रब दिस मार्क नाउ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 2 का एक्सटीरियर कौन सा है बेटा? बाहर का 8। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो बेटा 1 का एक्सटीरियर है वो कौन सा है बेटा? मेरा 7। क्लियर? तो 2 का कौन सा हो गया बेटा? मेरा 8, और 1 का कौन सा हो गया बेटा? मेरा 7। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे ऐसे एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 का 8, 1 का 7। को इंटीरियर बेटा बहुत इजी है। तो बेटा ये ध्यान रखना, इक्वल, इनका सम इक्वल तभी होता है जब ये पैरेलल लाइंस पर होते हैं। ठीक है, सम इक्वल तभी होगा जब ये पैरेलल लाइंस पे होंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं क्रिएट हो रही होंगी तो एंगल तो बन रहे होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो बन रहा होगा, लेकिन इनका सम इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पैरेलल एंगल नहीं होगा अगर हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। अब चलते हैं बेटा को इंटीरियर एंगल की ओर। को इंटीरियर एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो हमारा अंदर सम 3 और 6 जो हमारे अंदर एक ही लाइन पर बनते हैं, अंदर का जो सम होता है उनका 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि 3 + 6 इनका सम बेटा कितना है? 3 + 6 का जो मेरा सम होगा कितना होगा? एक ही लाइन पर बनना है को इंटीरियर, तो इनका सम होगा बेटा मेरा 180 का। ठीक है, ऐसी 4 और 5 का सम बेटा मेरा कितना होगा? 180 का। तो ये ऐसे जो हमारे को इंटीरियर अंदर एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वो मेरे को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। आई होप बेटा आपकी सारा का सारा आज का रिव्यू क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बेटा, मेरे तब समझ में आएगा कि आपको सच में समझ में आ गया। आप प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप फोन कॉल्स के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, डिस्कस कर सकते हैं फोन कॉल के जरिए। तो बेटा प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।